जय हिंद। आप सभी को महतो सर फैक्ट्स चैनल में एक बार बहुत से स्वागत करता हूं। बच्चे, आज का जो क्लास होने वाला है यह हम लोग फिजिक्स का पार्ट्स करेंगे और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही जल्द आपका एग्जाम्स है। उम्मीद करता हूं आपको जो समझाऊंगा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चैप्टर्स का नाम है वो फोर्स एंड प्रेशर। क्या है चैप्टर्स का नाम? फोर्स एंड प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या होता है। देखिए, फोर्स से माइंड में आता है कि पुश और पुल। जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, वहां भी फोर्स लगता है। या किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, वहां पे भी क्या कर होता है, फोर्स लगता है। देखिए क्या होता है, अ फोर्स इज इट इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑन विच इट्स एक्स। ठीक है, जब हम किसी को धक्का देंगे या खींचेंगे, उसमें लगने वाले जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। और एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए जो रहता है वो एक्सेलरेशन रहता है और एम जो रहेगा वो क्या होगा, मास होगा। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर। क्या है, प्रेशर। प्रेशर समझने के लिए देखिए यहाँ पे प्रेशर का क्या है। देखिए, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया। प्रेशर में आपको परपेंडिकुलर यूनिट एरिया लगेगा, फोर्स इनटू फोर्स अपॉन क्या लगेगा, परपेंडिकुलर एरिया। देखिए, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन परपेंडिकुलर एरिया। मतलब फोर्स लगेगा और एक निश्चित जो परपेंडिकुलर एरिया होगा उस एरिया में फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो प्रेशर मेजर करते हो क्या करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम मेजर करते हैं। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों समझने की कोशिश करेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है। क्या जानेंगे, थ्रस्ट क्या होता है। देखो बच्चों, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। क्या होगा, फोर्स लगेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, हम थ्रस्ट बोलेंगे। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, अब देखिए थ्रस्ट इक्वल टू क्या हो गया, एरिया इंटू प्रेशर। ऐसा यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट का जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों क्या होता है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे जानेंगे इसमें प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड से प्रेशर, फ्लूइड में प्रेशर कैसे होता है। आपने फ्लूइड तो देखा होगा, पाइप से आप देखा होगा, पानी निकलते हुए देखा होगा, इस प्रकार से देख सकते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। तो आप जैसे पाइप को प्रेस करोगे तो वहां पे प्रेशर लगता है। क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो देखिए, दो सबस्टेंस व्हिच कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड फ्लूइड। वह सबस्टेंस जो क्या करेगा, फ्लो करेगा, उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। जो लिक्विड है, गैसेस है, ये सब क्या है, फ्लूइड है। अब देखिए, अ फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड। अब जैसे देखिए, जो फ्लूइड है वो प्रेशर लगाएगा ऑल डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे बोतल देख लीजिए, ये बोतल दिख रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा चारों डायरेक्शन में क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रेशर लग रहा है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं प्रेशर लग रहा है। अब देखिए, आप जानेंगे कि बायंसी जानेंगे। क्या जानेंगे बच्चों, बायंसी जानेंगे। देख लीजिए, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। किसी भी लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है, क्या होगा कि आप उसको पानी में रखोगे तो नीचे से क्या होगा, ऊपर डायरेक्शन में क्या लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा। ठीक है, ऑन एन एरिया। ठीक है, प्लेस इन इज कॉल्ड द बायोन्सी। मतलब क्या, किसी भी लिक्विड की एक टेंडेंसी होता है, जब आप किसी भी पानी में आप किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, जैसे क्या उसको क्या बोलेंगे, बायोन्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, बायोन्सी बोलेंगे। जैसे बोट्स, बोट सीलिंग ऑन रिवर, नाव जो नदी में चल रहा है वो भी देख सकते हैं। आइस बर्ड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब जो बर्फ का टुकड़ा है पानी में रखेंगे तो वो भी पता चलेगा आपको फ्लोटिंग कर रहा है। अब पर्सन विथ अ लाइव वेज फ्लोटिंग, अगर कोई पर्सन वाटर में तैर रहा है वो भी बढ़िया एग्जांपल्स है। शिप फ्लोटिंग ऑन द ओशन में शिप तैर रहा है या समुद्र में। हिलियम बलून
राइजिंग इन द एयर, हीलियम बलून जो हवा में उड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर। अब देखिए कोक को इसमें रखा वाटर में, कोक को रखा तो क्या है, ऊपर है, क्या है, ऊपर में है, ठीक है। वुड को रखा तो आधा पानी में क्या हो गया, आधा पानी में डूब गया है। अब एल्युमिनियम को रखा है, एल्युमिनियम का बोल को तो क्या होगा, पानी में पूरा पूरा क्या हो गया, डूब गया, ठीक है। तो ए क्या होता है, ए बायंसी होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, आगे जानेंगे कि बायन फोर्स क्या होता है। क्या जानेंगे बच्चों, बायन फोर्स क्या होता है। देखिए, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एमरेज इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायन फोर्स। देखिए, जब किसी भी लिक्विड में हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, क्या बोल रहा है, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एमरेज इन लिक्विड, ठीक है। जब हम लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो नीचे से ऊपर डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स लगता है। उसमें लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे बच्चों, बायन फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायन फोर्स बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ग्रेटर बायन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, ग्रेटर बायन फोर्स लग रहा है। तो क्या है, ये समुद्र में क्या हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब देखिए स्मॉलर बायन फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये पानी के अंदर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मगा, ये क्या है, ये बाल्टी है। अब देखिए बाल्टी में आप मगा जैसे ही रखे ना, मगा को आप बाल्टी में रख दिए हैं। और देखिए जैसे ही मगा को आप बाल्टी में रखेंगे तो नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगता है बच्चों, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है। और नीचे से ऊपर डायरेक्शन में जो लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बैंड फोर्स बोलेंगे। जैसा ये प्रैक्टिकल्स भाई आप करके देखना, अपने घर में करके देखना, बाल्टी में क्या करना, मग्गा को रख के देखना, और आपको पता चलेगा कि नीचे से ऊपर डायरेक्शन में क्या हो रहा है भाई, फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है, तो ठीक है। तो ये सारी चीज था, ये समझना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम सीधा चले आए हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे। अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चंस एक एक करके करते चलेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देख लीजिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज में एक क्या है, आपको द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिए फोर्स का जो वाट किसका एनर्जी है, सारा एक एक करके मैं बताता हूँ, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है, जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों, डाइन होता है। क्या करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। और पास्कल की बात करें, ठीक है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। ये प्रेशर का यूनिट होता है, क्या होता है, प्रेशर का। और जो जूल है एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब इधर ध्यान रख दीजिएगा, पावर का ऐसा यूनिट जो होता है ना, वो क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट में आपको ध्यान देना है, a physical quantity which changes the magnitude of the velocity of any object is called। क्या बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोला है, फिजिकल क्वांटिटी ऑन व्हिच चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी भौतिक राशि जो किसी वस्तु के वेग में परिणाम को परिवर्तित करती है कहलाती है। क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पे फोर्स है, मोशन है, पुश है, और क्या है, तो इसमें से भाई मोशन तो कहलाएगा नहीं, पुश भी नहीं कहलाएगा, पुल भी नहीं कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which one among he following is the करेक्ट फॉर रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्स का जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, ठीक है, कौन सा सही है। अब देखिए बैलेंस फोर्स कैसे पता चलेगा भाई जैसे बच्चों आपने ए वाला आपने देखा होगा, ये जो गार्डन में लगा रहता है, इस पे बैठ को जो झूलते हैं वाला झूला आपने देखा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है, 5 है, और यहाँ पे कितना है, 2 न्यूटन है। कितना है, 2 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 5 न्यूटन। तो ए क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। एक साइड क्या होगा, ऊपर होगा। अब देखिए बच्चों, तो क्या बोला, इट नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा क्या, नहीं होगा। और वेरीज कॉन्टिन्यूसली, ए भी नहीं होगा। नॉन ऑफ ऑल द अबव, ये तो होगा ही नहीं। तो भाई सबसे पहले आप देख रहे हैं इज जीरो, जीरो रहेगा तो क्या रहेगा, यह क्या होगा, बैलेंस होगा। क्या होगा, बैलेंस फोर्स लगेगा। दोनों तरफ जीरो है तो ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। मीन्स क्या, अगर ऐसा है तो ये क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा। जीरो जीरो दोनों तरफ है तो ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका क्या है, करेक्ट है।
नेक्स्ट में देखिए क्या बोला है, एन अनबैलेंस फोर्स रिजल्टेड इनटू द, क्या बोलता है, असंतुलित बल के परिणाम स्वरूप। अब देखिए अनबैलेंस फोर्स का जो क्या होगा, मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द बॉडी, नॉन ऑफ द एबो। क्या बोला, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स का जो होगा वो क्या होगा, मोशन ऑफ द बॉडी। उसमें क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स रहेगा, मोशन करेगा, तो ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोला है, फोर्स बाय द वर्चू ऑफ बॉडीज इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड, संपर्क में रहने वाले पिंडों के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं। भाई कॉन्टेक्ट में रहेगा, जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहेगा तो कॉन्टेक्ट में लगने वाले बल को क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इफ नो फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी इट विल, यदि कोई बल कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा भाई, इफ नो फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी इट विल बी shape get deformed, move fastly, either is rest or in motion। जब फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा, जो बॉडी रहेगा, रेस्ट में रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा बच्चों, मोशन में रहेगा। तो आइदर इन रेस्ट और इन मोशन, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला है, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन वी कैन होल्ड अ बॉडी whose the mass is approximately equal to। अब यहाँ पे देखो बच्चों, F इक्वल टू आपको कितना दिया है, 1 न्यूटन दिया है, ठीक है, और आपको फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। फोर्स दिया है 1 न्यूटन, मास जो है m रहेगा, और g की जो वैल्यू होता है कितना होता है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/9.8 करोगे, ठीक है, इक्वल टू क्या रखोगे, m रखोगे, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, क्या हो जाएगा, 10। अब देखिए 98 से 10 में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट देके क्या लगाइए, 0, 1 बार में कितना हो गया, 98, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, कितना है बच्चों, 2 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0, अब इसके बाद 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, ठीक है, अब ये कितना हो गया, 0, 2 बार में कितना आया बच्चों, यहाँ पे कितना है, 198 आया, और यहाँ पे कितना है, 2 आया, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.102, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, मास आएगा, ठीक है। अब बच्चों मास का जो आपको इसके आसपास की जो वैल्यू लिखना है, एम की जो वैल्यू है कितना है, 0.102, तो आप इसके आसपास का जो आंसर है कितना केजी होगा, ये आपका जो फाइनल होगा, ये जो होगा क्या, याद रखना 1 kg होगा, क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट मान लीजिएगा, ये क्या होगा, 1 kg। तो मास की जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ बच्चों, 1 kg होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोला है, अ फोर्स ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड x ऑन अ बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन द, ठीक है, क्या बोल रहा है कि अ फोर्स ऑफ ए गिवन, जैसे फोर्स गिवन है, मैग्नीट्यूड x ऑन मैग्नीट्यूड बॉडी पे लगेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डिपेंड, एक्सेलरेशन बॉडी क्या डिपेंड होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, ए में होता है। तो इसमें से कौन सा रिलेशन लगेगा यहाँ पे, ए मास होगा, क्या होगा, ए वाला जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोला है, किकिंग अ बॉल विथ आवर लेग्स इन एन एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स, अपने पैरों से गेंद को किक करना बल का एक उदाहरण है, कौन सा है, जब पैर से क्या करोगे, बॉल पे फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो कौन सा है, एक है फ्रिक्शन, एक है ग्रेविटेशनल, एक है मस्कुलर, क्या है, मैग्नेटिक। अब देखो बच्चों फोर्स पे जैसे आप पैर लगाओगे तो क्या होगा, वहां पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। तो आपका सी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होगा, एक्शन ऑन द सेम बॉडी, एक ऑन डिफरेंट बॉडी, एक लॉन्ग डिफरेंस लाइन और डायरेक्शन, एक इन द सेम। तो बच्चों इसका जो देख लीजिए क्या बोला, एक्शन एंड रिएक्शन, आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है तो एक्स ऑन द सेम बॉडी ये भी नहीं होगा, ठीक है, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए 11 नंबर में फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू रफ सरफेस कैन बी यूजिंग और लुब्रिकेंट। क्या बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स, क्या बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू रफ सरफेस कैन बी यूजिंग। अगर आप टू रफ सरफेस के बीच में आप लुब्रिकेंट यूज करते हो, ऑयल वगैरह यूज करते हो, तो वहां पे क्या होगा फ्रिक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा भाई, क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज तो होगा नहीं, रिमूव भी नहीं होगा, कीप भी नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रहा, क्या बोल रहा है कि कंसीडर अ पोर्टर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विथ अ सूटकेस विथ द प्रेस ही हैड विथ अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन द रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय। फिर से देखिए एक जो आपका जो कुली है और विचार करे कि वो क्या है अपने सर पे एक सूटकेस के साथ क्या है खड़ा है, जो सिर पर 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो किस पे लगेगा, इस चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन दिखा, द हेड ऑन द सूटकेस, ठीक है, द अर्थ ऑन द सूटकेस, द अर्थ ऑन द पोर्टर, द सूटकेस ऑफ द अर्थ। देखिए जो फोर्स अगर आप सर पे सूटकेस के रखते हो, सिंपल सी बात है, तो फोर्स लगेगा वो आपको क्या सूटकेस और किस पे लगेगा हेड पे लगेगा, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, द हेड ऑन द सूटकेस। देखिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, समटाइम्स कार किस ऑन रेनी सीजन। कभी कभी क्या होता है बच्चों बरसात के मौसम में कार फिसल जाती है, इसका रीजन क्या है भाई, बारिश का मौसम है, ठीक है, तो कार क्या हो जाता है फिसल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कार का फिसलने के लिए यहाँ पे बोला गया है क्या, वाटर इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड द टायर, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बढ़ता है, ये जो दिया गया है, ठीक है। इफ द नॉट पॉसिबल टू अप्लाई ब्रेक ऑन द रोड, क्या बोल रहा है किसी सड़क पर ब्रेक लगाना संभव नहीं है, ये भी तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड brake shoes and the wheels is reduced, water reduce the friction between the road and the tire। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट ए भी नहीं होगा, ठीक है, ए भी नहीं होगा, द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक एंड शूज ऑफ द व्हील इज रिड्यूस, ए भी नहीं होगा। और देखिए द वाटर रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर, क्या बोल रहा है कि वाटर जो है क्या करता है रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बिटवीन रोड और टायर के बीच में, मतलब पानी सड़क, ठीक है, पानी सड़क और टायरों के बीच घर्षण को कम करता है, क्या करता है कम करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो गया ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या दिया गया वो यहाँ पे आपको देखना क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डिंग फ्रिक्शन, इसमें से जो दिया गया इसमें से कौन फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जो करेक्ट नहीं है। सबसे पहले फ्रिक्शन वेयर्स डाउन द मशीन पार्ट्स, ठीक है, मशीन फ्रिक्शन से क्या होता है मशीन का जो पार्ट पूरा होता है क्या होता है घिस जाते हैं, ये भी एक ठीक है। फ्रिक्शन हेल्प अस टू वर्क, फ्रिक्शन के द्वारा क्या होता है चलते हैं। फ्रिक्शन हेल्प टू शिप मूव द, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। जो ट्रू नहीं है वो आपको ठीक करना है, फ्रिक्शन हेल्प टू वर्क ये भी है सही है भाई, फ्रिक्शन से हम लोग चलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, ठीक है भाई, फ्रिक्शन से क्या होता है हीट प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा है जो इसमें नहीं होगा, फ्रिक्शन हेल्प अ शिप मूव थ्रू वाटर, ठीक है, जहाज पानी चलने में क्या होता है मदद करता है क्या नहीं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा एक क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो आपको ध्यान देना है, क्या बोला है बच्चों, बॉल बेरिंग आर यूज इन बाइसिकल्स कार डीडीसी, जो बॉल बेरिंग हम कार में यूज करते हैं उससे क्या होता है, देख लीजिए बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई, क्यों किया जाता है, और बॉल बेरिंग यूज कर तो इससे क्या होता है कि साइकिल आपका तेज चले, सिंपल सी बात है, फास्ट चले, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं क्या, द एक्चुअल आर ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द व्हील्स एंड एक्सल इज इंक्रीज, ठीक है। अब देख लीजिए द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द व्हील्स एंड एक्सल इज क्या हो रहा है इंक्रीज होगा, ठीक है। ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा नहीं होगा।
द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द व्हील्स एंड एक्सल इज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा तो नहीं, भी नहीं होगा। क्या बोले, द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द व्हील्स एंड एक्सल इज रिड्यूस। तो आपका जो सी ऑप्शन है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहिए और धुरी के बीच का संपर्क प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो क्या होगा, आप इजी चला सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो एक दूसरे के क्या रहेगा बच्चों, पैरेलल लगेगा, क्या लगेगा, पैरेलल लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अक्रॉस अ टेबल स्टॉप बिकॉज। अब किसी सिक्के को आप टेबल पे उछालते हो तो क्या होगा, रुक जाता है। तो इसका रीजन क्या है, सबसे पहले नो फोर्स एक्स ऑन इट, वहां पे फोर्स नहीं लगेगा क्या, ये तो होगा ही नहीं। इट इज वेरी हेवी है क्या, नहीं। द अर्थ अट्रैक्ट, उसको अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है क्या, ये भी नहीं होगा। द टेबल एक्सर्ट अ फ्रिक्शन फोर्स ऑन इट, टेबल उस पर क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है वहां पे, इसके कारण क्या हो रहा है, सिक्का क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या है, the soles of shoes are made of the group 2। क्या बोला है, जूतों में के तले में खांचे बने होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, सबसे पहले इंक्रीज फ्रिक्शनल फोर्स एक्स ऑन इट, वेरी लाइट, द एयर एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट, द अर्थ अट्रैक्ट इज। सिंपल सी बात है भाई, जो शूज में जो सोल लगा हुआ था वो क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज फ्रिक्शन, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज फ्रिक्शन फोर्स एक्स ऑन इट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्मॉलेस्ट। क्या बोला है, इसमें से जो बोल रहा है फ्रिक्शन फोर्स किसमें कम होगा सबसे, ठीक है, कौन सा सबसे छोटा सा कम है, ठीक है। अब देख लीजिए, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, क्या होता है, ज्यादा होता है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी क्या होगा, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या होगा, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या बोला, द फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, जो फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है, फ्लूइड के बारे में मैंने पढ़ा है, इसमें द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। देखिए, जब लिक्विड की बात करें फ्लूइड का, ठीक है, वो क्या करता है, इस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी क्या है आपका करेक्ट है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब सभी पे करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला है, रिलेशन बिटवीन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट ऑफ 1 kg मास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, रिलेशन बिटवीन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स द वेट ऑफ, ठीक है, मास कितना दिया गया है, 1 kg दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 kg के लिए। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, 1 kg फोर्स इक्वल टू, ये भी नहीं होगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 9.8 किलो फोर्स, ये भी नहीं होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ठीक है, 1 kg फोर्स इक्वल टू क्या होता है, 9.8 न्यूटन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्स, क्या बोल रहा है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्स कौन है, कौन है इसमें से, देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, और क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है। इसमें तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं होगा, न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। द स्पीड ऑफ फॉलिंग ऑफ बॉडी इंक्रीज कंटिन्यूअसली, दिस इज बिकॉज, क्या बोला है, गिरती हुई वस्तु की गति लगातार बढ़ती रहती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नो फोर्स एक्स ऑन इट, वहां पे कोई फोर्स नहीं लगता। इट इज वेरी लाइट, क्या रहता है, बहुत लाइट रहता है, कम रहता है। द एयर इजेक्ट अ फ्रैक्शनल फोर्स ऑन इट, द अर्थ अट्रैक्ट इट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, द अर्थ अट्रैक्ट इट।
नेक्स्ट में चलते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशन एक्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है वो कहाँ पे करता है, ओनली बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स ऑफ मूविंग अराउंड, क्या बोलना है, केवल मतलब जो सन है, ठीक है, और प्लैनेट्स के अराउंड में काम कर मूविंग करता है, ओनली बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडीज ऑन इट, ओनली अर्थ और बॉडीज के बीच में, ठीक है, केवल पृथ्वी और उस स्थिति में पिंडों के बीच में करता है। क्या यहाँ पे देख लीजिए कि बिटवीन ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स, ठीक है, ओनली बिटवीन द सन एंड द अर्थ, आपका ए भी जो हो जाएगा रॉन्ग होगा, ए भी रॉन्ग हो जाएगा, ए भी रॉन्ग होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि हो जाएगा बिटवीन ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सभी पिंडों पे के बीच में रहता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देख लीजिए आगे बोलता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम, क्या बोला ना, इंटेंसिटी, ग्रेविटी क्षेत्र जो होता है अधिक कहाँ होता है ग्रेविटेशन। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्या, पोल्स, इक्वेटर, सेंटर ऑफ द अर्थ और सरफेस। देखो बच्चों आपको समझना है क्या, यहाँ पे तो सरफेस पे होगा नहीं, सेंटर ऑफ अर्थ पे भी नहीं होगा, इक्वेटर पे नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, पोल के पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोला है, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर, अब जाओ इक्वेटर पे, नॉर्थ पोल, द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की इक्वेटर पे जाओगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट में देख लीजिए क्या होगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू बॉडीज ऑफ द मास 1 kg इज कीप्ड अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दिया गया है 1 मीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, डिस्टेंस कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है, तो 1 मीटर के लिए जो रहेगा को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो जी की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन से देखिए क्या बोल रहा है, वन बॉय इज कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर बाय हिज वन हैंड एंड वुड क्यूब विथ हिज अनदर हैंड, if a place the wood cube in the bucket of water then it will be, ठीक है, then he will fill, क्या बोला है, एक लड़का अपने एक हाथ से पानी की बाल्टी और दूसरे हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है, एक लड़का एक हाथ में क्या रखा है, पानी का बाल्टी रखा है और एक हाथ में क्या रखा है, लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पानी की बाल्टी में डालता है तो क्या होगा, अब भाई एक हाथ में पानी से भरा बाल्टी रखा है और एक हाथ में लकड़ी का टुकड़ा रखा है, अब ये लकड़ी के टुकड़ों को पानी में आप डालोगे तो क्या होगा भाई, बाल्टी में वेट तो बढ़ने वाला है ना भाई, यस, क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या होगा, सेम वेट होगा, ये तो होगा ही नहीं, लेस वेट होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो भी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला है, थ्रस्ट a net force is any direction, net force per unit, चलो net force perpendicular the surface area, ठीक है, नॉन ऑफ द ए तो आपका होगा नहीं, नेट फोर्स पर यूनिट में होगा भी नहीं, नॉन ऑफ द एबव ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही थ्रस्ट के बारे में पढ़ाया है, आप वीडियो को पुश करके बैक वाला जो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन करवाया वो देखिए। तो देखिए क्या बोला, गिव द रिलेशन बिटवीन द थ्रस्ट एंड प्रेशर, आपको रिलेशन बताना है प्रेशर और थ्रस्ट के बीच का रिलेशन बताना है, थ्रस्ट एंड प्रेशर के बीच में। तो देख लीजिए प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट इनटू एरिया होता है क्या, नहीं होगा, प्रेशर इक्वल टू एरिया अपॉन थ्रस्ट नहीं होगा, क्या बोल रहा है, देयर इज नो रिलेशन, ए भी नहीं होगा, तो आपका ए वाला फॉर्मूला पढ़े, प्रेशर इक्वल टू क्या है, थ्रस्ट अपॉन एरिया ऑन व्हिच द प्रेशर इज अप्लाइड, आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों है ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया गया, क्या बोला है, प्रेशर इज, प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है कि बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज है, देखिए प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन है जो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, इफ अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन्स एक्स ऑन द एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर द प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिखा है बच्चों फोर्स जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1000 न्यूटन दिया गया है, और एरिया जो दिया गया है ये कितना दिया गया है, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है,
तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। फोर्स आपका दिया गया है 1000 और एरिया दिया गया है आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कितना हो गया 10 न्यूटन पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट में देख लीजिए क्या बोला है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट। क्या बोला है, एक आदमी द्वारा जमीन पर डाला गया दबाव सबसे अधिक होता है, कहाँ पे होगा, ठीक है, व्हेन ही लाई डाउन द ग्राउंड, ठीक है, जब वो जमीन पे लेट रहा है। दूसरा, व्हेन द स्टैंड ऑन द टू ऑन द फुट, ठीक है, व्हेन द स्टैंड ऑफ बोथ फीट एंड फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव एंड इन द सेम प्लेसेस। सिंपल सी बात है, क्या बोला है, जब एक आदमी जमीन पे क्या कर रहा है, ठीक है, एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड बाय मैन इज ग्रेटेस्ट, तो क्या लगेगा, जमीन पर डाला गया है तो दबाव सबसे अधिक कहाँ पे होगा, जमीन पे है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, व्हेन ही स्टैंड ऑन द टोय ऑन द फुट। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोले, द प्रेशर इन द बोतल फिल्ड विथ वाटर इज मैक्सिमम। क्या बोल रहा है, पानी से भरी बोतल में दबाव अधिकतम होता है। पानी से भरा जो बोतल है कहाँ पे होता है, सिंपल सी बात है, इट इज द मिडल ऑफ द बोतल, ये भी नहीं होगा। एट द टॉप ऑफ द बोतल, वहां भी नहीं होगा मैक्सिमम। तो फर्स्ट एट द टॉप ऑफ इन द मिडल, ये भी नहीं होगा। तो जो प्रेशर लगेगा वो कहाँ लगेगा, इन द बॉटम ऑफ द बोतल, जो सबसे अधिक लगेगा मैक्सिमम कहाँ पे लगेगा, बॉटम में लगेगा। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 आ गया हमारे पास, द बॉटम ऑफ द डैम इज मेड ऑफ थिक्स ड्यू टू। क्या बोला है, जो बॉटम जो रहता है, ठीक है, इसका डैम का वो थिक क्यों रहता है, ठीक है। सबसे पहले, द वाटर एग्जर्ट लो प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द वॉल। क्या बोला है, पानी जो है वो लो प्रेशर लगा है कहाँ पे, बॉटम ऑफ द वॉल पे, ठीक है, ए भी नहीं होगा। इट्स एक्स कस्टम, ए भी नहीं होगा, ठीक है। ये अच्छा सा लुक है इसके लिए करते हैं क्या, ये भी नहीं होगा। तो द वाटर एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द वॉल, बॉटम ऑफ द वॉल पे क्या है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, इसके वजह से वो क्या रहता है, ठीक रहता है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला, द प्रेशर ऑन द अर्थ विल लेस व्हेन द मैन इज, क्या होगा, लेइंग स्टिंग। क्या होगा, द प्रेशर ऑन द अर्थ पे जो प्रेशर लगेगा लेस व्हेन द मैन, कम प्रेशर लगेगा कब, कब लगेगा भाई कम प्रेशर। मान लीजिए मैं यहाँ पे जमीन पे खड़ा हूँ, तो प्रेशर जो जमीन पे लग रहा है वो क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। किस पोजीशन में प्रेशर कम लगेगा भाई, सबसे पहले एक लेटा हुआ रहेगा तो लगेगा क्या, बैठा हुआ रहेगा तो एक पैर पे खड़ा होगा तो दो पैर पे खड़ा होगा। देखो भाई आप लेटे हुए रहोगे तो क्या होगा, कम प्रेशर लगेगा, क्या लगेगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेन का। तो बच्चों अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल द प्रेशर ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया व्हेन 30 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, ठीक है, क्या बोला है। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया बच्चों, प्रेशर जो दिया गया है 120 स्क्वायर दिया है, ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है वो कितना दिया है बच्चों, 30 न्यूटन दिया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है बच्चों, एरिया होता है, ठीक है। रोशन सर को सही कर दीजिएगा, कंटिन्यू रखिए, ठीक है। हेलो तो बच्चों अभी चलेंगे सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, व्हाट विल द प्रेशर, प्रेशर आपको फाइंड करना है जब आपका एरिया जो दिया गया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और फोर्स जो लग रहा है वो कितना दिया गया है, 30 न्यूटन। देखो बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। तो प्रेशर आपको निकालना है, फोर्स देखिए क्या दिया गया है 30 न्यूटन अपॉन एरिया जो दिया गया है 120 दिया, ठीक है।
तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 आएगा -4। अब इसको कट कर दीजिए, 0 से 0, फिर 1 जे 3, 4 जे 12, 1/4 इंटू 10⁻⁴ है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसको हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 1/4 है, 4 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, क्या डालेंगे, कितना होगा 8, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, ठीक है, तो डालेंगे 4 5 का कितना होगा 20, कितना है 0। अब देखो बच्चों, आगे इसका कैलकुलेशन किए तो क्या आएगा 0.5, ये क्या है डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा 10⁻², क्या होगा माइनस, सॉरी 10⁻² कितना होगा 4 होगा, क्या होगा 10⁻4 होगा। अब देखो बच्चों, हम 1 पॉइंट को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या होगा 2.5 इंटू 10⁻² कितना होगा बच्चों 3 होगा। तो फाइनल जब आप इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 2.5 इंटू 10⁻² क्या है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो आपका आंसर है जो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, अ मेटल क्यूबाइड ऑफ द मास m kg, ठीक है, resist on the table surface of the 40 centimeter square in contact with the table, the pressure exerted by the cuboid on the table surface is, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इतना पास्कल दिया है 10,000 पास्कल देगा, वैल्यू ऑफ एम की जो वैल्यू है वो निकालना है। देखो बच्चों, आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है, एक तो होता है क्या, आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, एम की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है एरिया जो दिया गया है, एरिया जो दिया गया है वो दिया गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या बोला है, प्रेशर जो दिया गया है, ठीक है, क्या बोला है, प्रेशर जो दिया गया है वो आपको दिया गया है कितना 10,000 पास्कल, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन क्या होता है, क्या होता है, अब याद रखना फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर दिया गया है 10,000 दिया गया है, यहाँ पे लिख लीजिए 10,000 इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए मास, और जी आपका कितना है 10 लेना है, अपन ए जो दिया गया है, एरिया जो आपको दिया गया है कितना दिया है 40 दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 इंटू 10⁻² कितना होगा -4, क्या होगा, इसको कन्वर्ट करिए मीटर से कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे करेंगे तो 10,000 10 m अपॉन, तो हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.004, ठीक है, क्या होगा 0.004। अब देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई क्रॉस तो क्या होगा 10 m, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से 4 में ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा, और m की जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा 40 अपॉन 10 आएगा, और 10 4 जाए कितना होगा 40, तो m की जो वैल्यू है बच्चों कितना है, ये आपका आया है 4 kg आया है, कितना आया है 4 kg आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, जो m की वैल्यू आया है वो आपका कितना है 4 kg आया है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है क्या 1.01 इंटू 10⁻² कितना होता है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बोल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोला है वायुमंडलीय के गैसीय मिश्रण द्वारा डाला गया जो दबाव प्रेशर जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सी नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर इज यूज टू, बैरोमीटर का जो बैरोमीटर है इसका कुछ हम कहाँ पे करते हैं, मेजर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर के द्वारा आपको जो यूज किया जाता है मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बैरोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट हैपन द लिक्विड व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोला है, जब वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो द्रव क्या होता है,
सबसे पहले ये देखिए लिक्विड कूल्स, लिक्विड बॉयल्स, नो चेंज। तो बच्चों इसमें क्या होगा, लिक्विड कूल्स तो होगा नहीं, नो चेंज होगा, लिक्विड वेपरेट भी नहीं होगा, क्या होगा, लिक्विड क्या होगा बच्चों, बॉयल होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, वाटर बॉयल एट द लो टेम्परेचर ऑन द हिल्स कोज, ठीक है, जो पहाड़ होता है उस पर पानी क्या होता है, कम जो टेम्परेचर पे भी क्या होता है, उबलने लगता है, क्या होता है, उबलने लगता है। इसका मेन रीजंस क्या है, इट इज कूल्ड द हिल्स, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देयर इज लेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द हिल, ये भी नहीं होगा। अगर देयर इज लेस ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा। चलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर्स ऑन द हिल, ठीक है। पहाड़ियों पर हवा का दबाव क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टॉर्म इज अ प्रेडिक्टेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्या बोला है, वायुमंडलीय जो दबाव होने पर तूफान का, ठीक है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। क्या ऑप्शन जो है, राइज सडनली, राइज ग्रेजुअली, फॉल सडनली, फॉल्स ग्रेजुअली। बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, फॉल सडनली क्या होगा, नीचे आएगा। अब देखिए, वाई इज डिफिकल्ट टू ब्रेड एट हायर, क्या बोला है, अधिक ऊंचाई पे सांस लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिन क्यों होता है, देखिए ऑप्शन है, ड्यू टू लो एयर, ड्यू टू लो टेम्परेचर, ड्यू टू ओजोन, ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे आपका जो एयर होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ड्यू टू लो एयर, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आएगा, जैसे कम हवा के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं जितने सारे आपको क्वेश्चन समझाया हूं फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारा महतो सर फैक्ट यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी आप अगर नेक्स्ट चैप्टर से वीडियो लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम्स की तैयारी है ना वो बेस्ट तरीके से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।